कभी कभी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि पढ़ाई के लिए समय निकालना मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखिए, सपने वही पूरे करते हैं जो थकने के बाद भी रुकते नहीं हैं। अगर आप एक टीचर बनने का सपना देखते हैं तो सीटेट और यूपीटेट आपके लिए सपने की पहली सीढ़ी है, जो आपको लंबा रास्ता लगेगा, लेकिन छोटी छोटी मेहनत एक दिन सफलता बन जाती है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग में उठ गई थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन किया और फिर फ्रेश हुई, नहा धुल के एकदम पूजा पाठ की, क्योंकि हमें पूजा से एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी वाइब आती है। तो सभी को पूजा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी पूजा पाठ में वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सबको रखना चाहिए। तो यहाँ पे सभी हो गया था और डेली रूटीन में मैं बच्चों को रेडी की और बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए। फिर वो अपने स्कूल गए और मैं अपने डेली रूटीन में शामिल हो गई। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा टाइम कैसे हो और कैसे हम टाइम को कंज्यूम करें, कैसे हम पढ़ाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हर हाउसवाइफ का सपना होता है कि हम कुछ न कुछ करें, अपने पैरों पे खड़े रहें, कुछ सेल्फ अर्निंग करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, या हमें मतलब कुछ भी सपने होते हैं उनके भी, लेकिन वो सबको अपना टाइम दे देती हैं पर अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। जैसे कि सबको गर्म खाना देती हैं लेकिन खुद अपने लिए ठंडा खाना खाती हैं। तो फ़िलहाल आप लोग भी अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। खुद को टाइम देने से आपकी जो है कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और जो हैबिट भी आ जाएगी। पहले हम भी अपना टाइम सबको देते थे, मतलब कि बहुत सारे वर्क होते थे, मैं ये सोचती थी ये कर लूँ वो कर लूँ, अच्छा हो जाऊँ, अच्छा बन जाऊँ, लेकिन कभी कोई अच्छा नहीं बन पाता, क्योंकि अच्छा होने का कोई चांस ही नहीं रहता है अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो फ़िलहाल आप ख़राब ही हैं, ख़राब ही बने रहिए, लेकिन अपने लिए कुछ ज़रूर करिए। तो यहाँ तक है कि जो भी हाउसवाइफ हैं और एस्पिरेंट हैं, मतलब बहुत सारे सपने होते हैं सबके, तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए। तो यहाँ पे डेली वर्क में जो था हमने सब किया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने टेबल पे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास मैंने देखा आज 9 तारीख का, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी दिनों से मेरा छूट गया था और फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने पीसीएस का बैच लिया है। अभी मैं 2 ही दिन क्लास ली हूँ। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ, यूपीटेट करूँ कि पीसीएस का करूँ कि बिहार का आ रहा है उसका करूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी बिहार को मैं तब तक नहीं ले रही हूँ जब तक मेरा ये सीटेट वाला अभी ये रिज़ल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि मैंने जो सीटेट पास किया उसमें मेरा डीओबी गलत है, जिसकी वजह से मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी नहीं भर पाई, सेकंड थर्ड भी नहीं भर पाई। फोर्थ हो, अगर बीपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी मैक्सिमम मान के चलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं निकला है तो 4 या 5 महीने का आपको टाइम मिल रहा है। अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका ये बीपीएससी 4.0 निकल जाएगा, क्योंकि आप एक बैच के थ्रू पढ़िए। ये नहीं कि हम ये आज ये पढ़ लें, कल ये पढ़ लें, कल ये कर ले, यहाँ यूट्यूब से कर ले, वहाँ से कर ले। ऐसा करेंगे तो आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा फालतू की वीडियो देखने में। तो आप कोई एक बैच परचेज़ कीजिए, चाहे RWA से, चाहे सचिन सर से, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अभी जो करिए वो सचिन सर से करिए। और फिर उसके बाद जब आप थ्योरिकल क्लासेस करने लगेंगे तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आपने किसी भी चीज़ का बैच लिया है तो आप नोट्स बना के लिखिए, क्योंकि लास्ट टाइम में यही रिवीजन करने का काम आता है और यही हमारा एकदम मेन फोकस रहता है। तो यहाँ पे मैं 1:30 बजे तक पढ़ी। फिर उसके बाद बच्चे आ गए थे, उनका मतलब टिफ़िन वगैरह निकालना रहता है, कपड़े उतारना रहता है, फिर उनके पास थोड़ा सा बैठना रहता है कि क्या किए क्या नहीं किए। अब पर डे इन लोगों का तो पेंसिल गायब ही रहता है, मतलब आज पेंसिल दी तो कल गायब, कल पेंसिल दी तो परसों गायब, मतलब ऐसा होता रहता है इन सब के साथ। तो ये आने के बाद थोड़ा सा हमसे तो प्यार करती हैं, फिर बोलती हैं, मतलब जो भी इनकी मैम डांटी हैं क्या करी हैं वो बताती हैं। फिर बच्चे थोड़ा सा बाहर चले गए थे, हमने ये शाम का टाइम है तो सब जा रहे हैं बाहर और मैं चैनल बंद कर रही हूँ। अब बनाऊँगी चाय। तो हमने पिया चाय, फिर उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग हुई और पूजा भी करना है, शाम का जो डिनर है वो भी रेडी करना है। यहाँ पे पीयू सो रही थी तो हमने उन्हें जगाया नहीं और फिर मैं हमारे रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं।
तो ये हाय कर रहे थे, मतलब मैं जो भी कर रही थी ये भी कर रहे थे। इनकी थोड़ी आज तबीयत ख़राब है। तो फिर उसके बाद मैंने शाम के टाइम पूजा करने से पहले बेड उड सही किया, फिर पूजा की। और ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा पढ़ाई हो जाए शाम को, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना रहता है 2 घंटे तक अपने पास, तो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी कि अपनी 5 या 6 और कंप्लीट करूँ स्टडी, क्योंकि 3-4 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करें तो। और फ़िलहाल यूपी टेट के लिए अभी मैं प्रिपरेशन में हूँ, और लेकिन यूट्यूब पे जो भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी मैं वहाँ से करूँगी। मैंने इसके बैच नहीं लिया है, लेकिन फुल प्रयास रहेगा कि मैं अच्छे से इसे क्लियर करूँ। तो फ़िलहाल सीटेट के बारे में जो भी है जून जुलाई में आएगा, और आप लोग अभी से प्रिपरेशन करिए सीटेट का, और अच्छे से मार्क्स इंक्रीज़ करिए। मॉक टेस्ट वगैरह ज़रूर दीजिए, चाहे आप किसी का भी सब बैच लिए हों। तो फ़िलहाल आज का ब्लॉग यहीं तक, और ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।